क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट जैसी वो बेहिसाब नरमी और लबाबदार स्वाद घर पर कैसे बनाया जाए? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चिकन लबाबदार की वो सीक्रेट रेसिपी जहाँ हर एक मसाला और हर एक एहसास एक दूसरे में पूरी तरह से सम्मिलित हो जाएगा। इसका टेक्सचर इतना मखमली है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इस शाही सफ़र को शुरू करते हैं और बनाते हैं असली चिकन लबाबदार। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये आधा किलोग्राम मुर्ग है। इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी काली मिर्च, 2 टीस्पून के लगभग सरसों का तेल, आप कोई अन्य तेल भी ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। एक बार सबको अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ने के उपरांत इसमें 2 टेबलस्पून दही सम्मिलित करते हैं। दही पानी रहित होना चाहिए। आप चाहें तो किसी कपड़े में लटकाकर इसका पानी भी निकाल सकते हैं। अंत में इसमें 1 टेबलस्पून पिसे चनों का चूर्ण सम्मिलित करते हैं, जिसे कि हम सत्तू के नाम से भी जानते हैं। सबको मिलाकर पुनः इसे 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रख देते हैं। अब लोहे के भारी तवे अथवा पैन को थोड़ा ग्रीस करते हैं। मैं यहाँ ऑयल स्प्रे का प्रयोग कर रहा हूँ। अब मैरिनेटेड चिकन को इस पैन में ग्रिल करते हैं। ग्रिल करने के लिए मैं कम से कम तेल का प्रयोग कर रहा हूँ। थोड़ा सा तेल हमने मैरिनेशन में भी प्रयोग किया था। पैन में चिकन की एक परत बिछा देते हैं। मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट भूनने के उपरांत इन टुकड़ों को पलट देते हैं। सामान्य रूप से जब हम तवे पर मसालों युक्त चिकन को भूनते हैं तो मसाला छूटने लगता है, लेकिन हमने मैरिनेशन में सत्तू का प्रयोग किया था। इसका फ़ायदा यह है कि मैरिनेट जो है वो चिकन के पीसों में अच्छी तरह से चिपका रहता है। पलटने के उपरांत आवश्यकता अनुसार ऑयल का स्प्रे पुनः मार सकते हैं। जब चिकन दोनों ओर से अच्छी तरह से भुन जाए तब आंच को तीव्र कर लें और 2 मिनट इसे तीव्र आंच पर कड़छी चला चला कर भूनें, ताकि बचे हुए हिस्सों पर भी अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स आ जाएं। अब इस ग्रिल्ड चिकन को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। दो मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। 5 से 7 छोटे आकार के टमाटरों को टुकड़ों में काट लेते हैं। अब उसी पैन में एक करछी के लगभग तेल गर्म करते हैं। अब मध्यम आंच पर प्याज को सुनहरा होने तक भूनते हैं। प्याज अब सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें टमाटर सम्मिलित करते हैं। थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं ताकि टमाटर आसानी से गल सकें। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह से करछी चलाते हैं। अभी भी टमाटर अच्छी तरह से गले नहीं हैं। इनको गलाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी सम्मिलित करना होगा। इसमें 1 कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। उबाल आने पर पुनः ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब आंच को बंद कर देते हैं और टमाटर और प्याज के इस मिश्रण को ठंडा होने देते हैं। अब इस मिश्रण को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसे महीन पीस लेते हैं। अब एक बड़े आकार की प्याज को महीन काट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी अथवा मक्खन को गर्म करते हैं। इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग और 2 हरी इलायचियां सम्मिलित करते हैं। इसमें आधा टीस्पून काला जीरा डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर भूनकर प्याज को सुनहरा कर लेते हैं। प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब समय है इसमें कुछ पिसे हुए मसाले सम्मिलित करने का। इसमें 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, आधा टेबल स्पून गरम मसाला, आधा टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा और आधा टीस्पून जावित्री और इलायची का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इसे हमने 2 भाग जावित्री और 1 भाग इलायची को छिलकों सहित पीसकर बनाया है। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं ताकि मसाले को अच्छी तरह भूना जा सके। आंच को मध्यम कर लेते हैं और मसाले को 2 से 3 मिनट भूनते हैं। जैसे मसाला सूखने लगे पुनः इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें और पुनः भूनें, क्योंकि हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसमें से कच्चापन समाप्त हो जाए। अब भुने हुए इस मसाले में टमाटर और प्याज का पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। एक बार कड़छी चलाकर सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। जैसे ही इस तरल में उबाल आए, इसमें ग्रिल्ड चिकन को सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। टमाटर से बनी ये ग्रेवी जब उबलती है तो इसमें से बहुत सारे छींटे उठते हैं, जिससे आप जल भी सकते हैं। तो इसे आप ढककर पकाएं। इसे 8 से 10 मिनट धीमी आंच पर ढककर पकाते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित कर देते हैं। दस मिनट उपरांत आंच को तीव्र कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह भूनते हैं। इसी बीच इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। अब इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते रहते हैं जब तक कि इसमें से तेल पृथक नहीं होने लगता। ये अब अच्छी तरह से भुन चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें से हल्का हल्का तेल भी पृथक होने लगा है।
अब इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। जैसे ही तरी में उबाल आए, इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। चिकन लबाबदार पक कर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। ग्रेवी एकदम रिच और स्मूथ बनी है। आप चाहें तो ग्रेवी को पकाने के उपरांत इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, नान इत्यादि से उठाएं। तो लुत्फ उठाइए चिकन लबाबदार अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।